ऐसा बहुत बार देखा गया है भैया, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो डराते हैं और दूसरे जो डरते रहते हैं। और बात आती है जो असम में डराते हैं वो लोगों को डराते रहते हैं और बंदे भाई डरते रहते हैं। वो बात आती है वो कब तक डरते रहेंगे भैया। बात आती है यहाँ पर भैया पूरा का पूरा तरीके से भैया पूरी यूनो हो जाती है, यूनो रिवर्स करके, जहाँ पर भैया जो लोग इसमें डरे होते हैं वो एक वक्त में डरना छोड़ देते हैं, और जब वो डरना छोड़ देते हैं तब उनका एक अलग ही लेवल का पागलपन स्टार्ट होता है। और बात आती है ये पूरी की पूरी सिनेरियो मैं आप लोगों को बता क्यों रहा हूँ, तो बात आती है कि डेड बोर्न के सेकंड सीजन के 4th एपिसोड में पूरा सिनेरियो दिखाया गया भैया। हर एक कैरेक्टर के साथ यही हो रहा है और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ये आता है कि ये एपिसोड मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो पूरा भाई मैंने 4 एपिसोड देखने के बाद अब भैया मैं ये कह सकता हूँ कि ये शो बहुत ज्यादा ही पीक लेवल पे डिलीवर करने वाला है। और मैं भाई अभी से ही लगा के चल रहा हूँ कि इसका जो लास्ट फिनाले एपिसोड होगा वो एक अलग लेवल का भाई मसन मचाएगा। वो बात आती है कि इस एपिसोड में हुआ क्या है तो उसके बारे में अच्छे तरीके से बात करते हैं और आप लोगों को एंडिंग एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा। पर हम इतना ज्यादा आगे क्यों बढ़े हैं, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं ना भैया। तो स्टार्टिंग होती है, एपिसोड का नाम आता है ग्लव्स ऑफ करके, और ये भैया एक शोडाउन है क्योंकि यहाँ पर इसमें हमारे विजन फिक्स लड़ने वाले हैं एक अलग कैरेक्टर से आके। इन दोनों के बीच में एक फाइटिंग होने वाली है, पर फाइटिंग यहाँ पर ही खत्म नहीं होगी। पूरा का पूरा एपिसोड यहाँ पर ही भैया सीमित नहीं रह जाता, अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग फाइटिंग दिखने को मिलेगी। एपिसोड की शुरुआत होती है मॉल के ब्लू लोगो से जो इसमें डेडिकेट करता है हमारे भैया पॉइंटडेक्सटर को। अब बात आ रही है भाई ये पूरे एपिसोड में हमें पॉइंटडेक्सटर एक अलग ही लेवल के दिखे और मेरे को भैया ये बंदा एक अलग ही लेवल पर साइन करके हुए दिखाने को मिला है। बात की जाए एपिसोड के शुरुआत में इसमें हमें गाना सुनने को मिलता है न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ माइंड करके, जिनको इसमें बिली जोल्स ने गाया हुआ है और द बॉयज वाले लोग इसमें जानते हैं बिली जोल्स एक परफेक्ट गाने वाला आता है बंदा। बात की जाए एक परफेक्ट सिंगर है। बात की जाए तो भाई यहाँ पर इसमें हमें स्टार्टिंग में ही हमें पॉइंटडेक्सटर भैया दिखा दिए जाते हैं जो असल में न्यूयॉर्क में रह रहे हैं एक अपार्टमेंट में, और वहाँ पर भैया ये बंदा खुफिया नाम से रह रहा है। बात की जाए यहाँ पर इसमें बढ़िया तरीके से वो कुकिंग करता है और ये भाई पूरा का पूरा तरीके से एक सिमिलर फेज दिखाता है इसमें हमारे किंग पिंग की कुकिंग से, जो इसमें हमें सीजन 1 में दिखने को मिला था ना नेटफ्लिक्स वाले में। स्टार्टिंग भाई पहला ही भाई सीन उसका भाई कुकिंग वाला ही होता है, तो भाई बड़ा लगा मेरे को ये चीज देखने का। बात आती है वो खाना खाता है, एक्सरसाइज करता है और निकल जाता है असल में अपने काम के लिए। अब बात है यहाँ पास में एक दीदी दिखने को मिल जाती है आंटी, और ये इनको प्यार से टोनी कहती हैं क्योंकि इनने अपना नाम चेंज करके रखा हुआ है। यहाँ से असम में निकलता है, एक रेस्टोरेंट में जाता है और रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाता है और मांगता है कि यहाँ की फेमस चीज क्या है, तो वो कहती है कि मिल्क शेक आता है, और वो कहता है ठीक है मिल्क शेक मेरे को दे दो। और मिल्क शेक जब तक आता है उसी टाइम पे असम वो फोन कर देता है, उससे पहले वो असम साइड पे देख लेता है कि क्या क्या चीजें रखी हुई है, तो फोन करता है और बात करता है और कहता है कि यहाँ पर असम मेरे को फ्लाइंग कैसल दिखने को मिला है तो जल्दी से आ जाओ, उसके पास गन है। और वो लोग असम जल्दी से आ जाते हैं, जो उसमें आते हैं हमारे एंटी विजिलेंटीज वाले एजेंट जो उसमें टास्क फोर्स आती है, वो उसमें जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पर। वो बंदा आराम से मिल्क शेक पी रहा होता है और तब एक घमासान युद्ध दिखने को मिलता है जो मेरे को काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगा। यहाँ पर फाइटिंग होने के बाद बंदा असम अपना लोगो बना के निकल जाता है। मेरे को लगा था ये डोगी वाले अंकल को भी मार देगा, पर बात आती है ये नहीं किया इस बंदे ने। तो यहाँ से असम हमें एपिसोड शुरुआत दिखने को मिल जाती है, बढ़िया तरीके से एंट्रो दिखने को मिलती है और एक परफेक्ट सेटअप हो चुका है कि भाई यहाँ पर असम हमें गजब तरीके से ब्रूटैलिटी दिखने को मिलेगी। और फिर इसके अगले सीन में असम हमें भाई दिखने को मिल जाते हैं न्यूयॉर्क जो एक गजब तरीके से रह रही है। पर बात आती है यहाँ पर इसमें एक अलग सीन देखने को मिलता है। बात की जाए पीछे सीजन में पीछे एपिसोड में जो भी चीजें हुई थी मैट भैया ने इसमें बाकी एंटी विजिलेंटी फोर्स वाले लोगों को बचा लिया था, जो इसमें टास्क फोर्स वालों ने जेल में बंद करके रखा हुआ था मुजरिमों को, जो इसमें एक अच्छे इंसान आते हैं। बात किया उन्हें भाई अपार्टमेंट में अपने ले आते हैं और बढ़िया तरीके से वही जोजीज बार वाला अपार्टमेंट आता है, उसमें इन सभियों की बढ़िया तरीके से कन्फेशन ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमारी दीवा दीदी का वो कन्फेशन ले लेता है, फिर उसके बाद इसमें हमें सीन दिखने को मिल जाता है हमारे शोरमैन का जो इसमें अब निकल रहा है यहाँ से दूर। बात आती है वो कहता है मैं पहले नहाऊंगा फिर निकल जाऊंगा यहाँ से दूर, आप लोगों के लिए मैं अपने पैसे बचा के जा रहा हूँ, जो भी पैसे यूज करने होंगे इस अकाउंट से आप ले सकते हो। और ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। पर बात आती है यहाँ पर ही भाई ये चीज रुकने नहीं वाली, क्योंकि इसमें हमारे मैट भैया को मिलने आते हैं वही नॉर्दर्न स्टार वाला सेकंड पर्सन जिसको इसमें वो बचा लिया गया था, और वो इसमें अपना कन्फेशन देने के लिए भी तैयार हो जाता है। बात की जाए इस कन्फेशन को वो लेने के लिए क्रिस्टियन दीदी की मदद चाहिए होगी, तो ये क्रिस्टियन दीदी को भी बुला लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमें क्रिस्टियन दीदी दिखने को मिल जाती है जो इसमें आराम से भैया अपने बैठी होती है, वही बस में मैट मडोक वाली ही ऑफिस के अंदर। अब मेन बात है वहां पर इसमें एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स वाले लोग आ जाते हैं क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि शोरमैन यहाँ पर आके छुपा है, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, तो वो निकल जाते हैं। पर बात आते हैं वो धमकी देके जाते हैं शोरमैन के बारे में कुछ भी पता लगा तो अपन को फोन करने का। अब बात आती है यहाँ से भाई पूरा सीन चेंज हो जाता है, क्योंकि जब हमें कैन दीदी दिखने को मिलती है वो इसमें इसको कटली मार के ले जाती है। और बात आती है इससे पहले इसमें एक सीन हुआ था। बात आती है इसमें यहाँ पर इसमें एक पेन ड्राइव होती है जिसमें सभी
लोगों के कन्फेशन ले लिए होते हैं, पर बात आती है यहाँ पर असमें वो कन्फेशन बीबी को मिलेंगे कैसे। तो उसके लिए असमें हमारी एवा दीदी आती है। एवा कहते हैं कि मैं असमें ये काम कर दूंगी क्योंकि मेरे पे भी अब खतरा बन चुका है, तो मैं भी आप लोगों की मदद करूंगी पूरी की पूरी तरीके से। तो वो जाती है, एक बंदा दिखने को मिल जाता है जो बढ़िया तरीके से स्ट्रीट फूड बेच रहा होता है, उसे दे देती है और उसे कहती है कि अगर तूने कोई भी गड़बड़ की इस पेन ड्राइव के साथ तो मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। और वो मान भी जाता है। वो जाता है लास्ट में असमें भाई, लास्ट के एपिसोड में लास्ट में असमें भाई हमें दिखने को मिल जाता है कि एक भाई विलन फिक्स की फाइट चल रही होती है, वहां पर असमें बीबी को वो फोटो खिंचाने के वक्त में चुपके से वो चीज दे देता है। अब बात आती है ये पूरी चीज खत्म हो चुकी है, तो हम आगे बढ़ते हैं और मिलता है हमें किंग पिन भैया, जो समय डर रहे हैं। अब मेन बात आते हैं वो डर नहीं रहे इसी चीज की वजह से कि भैया उनकी फाइट होने वाली है शाम को। वो डर रहे हैं क्योंकि वो असमें चाहते हैं कि वनीसा उसकी फाइट देखने ना आए, क्योंकि वो उसने असमें ट्रैप बिछा के रखा हुआ है बुलजाई के लिए। और ये सारी चीजें हमें पता कहां से लगता है, हमारे मैट और हमारी जो कैरन दीदी आती है, इन दोनों की बातों से ही वो असमें समझ जाते हैं कि असमें वो मैट के लिए नहीं बिछाया हुआ जाल, क्योंकि वो असमें भाई वो असमें पॉइंट कर रहा है हमारे पॉइंट एक्सर को। अब बात आती है इसमें ये चीजें कैसे पता लगी, तो वो इसमें बात करती है कि भैया ये जो इसमें फाइटिंग हो रही है ये इसमें उसी जगह पे हो रही है जहां पर इसमें मैट के पप्पा बढ़िया तरीके से फाइटिंग करते थे। तो इसमें ये उसको पॉइंट करने के लिए नहीं किया गया, ये साका शायद जाल बिछाया गया इसमें हमारे बुलजाई के लिए, जो बुलजाई आएगा इसमें बदला लेने के हमारे किंग पिंग से और साथ में हमारी वनीसा से ही। तो हमारे बढ़िया तरीके से हमारे विल्सन फिश से एक प्लान बना के रखा हुआ है, और वो प्लान ये आता है कि भैया जैसे ही इसमें बुलजाई आएगा तो वो पकड़ा जाएगा, और उससे पहले उसे वनीसा को बढ़िया तरीके से कवर रखना है, उसे प्रोटेक्ट करना है। और वो प्रोटेक्ट करने के लिए एक चीज देता है, वो कहता है कि जा तू उसमें उसी गवर्नर के पास जा जो उसमें मेरे से मिलने आई हुई थी पिछले दिन ही, तो उसके पास जा और उसे अपना प्लान बता न्यूयॉर्क बोर्न अगेन का। अब बात है यहाँ पास में न्यूयॉर्क बोर्न अगेन को भी बढ़िया तरीके से सेटअप कर दिया गया है, और ये चीज क्या आती है ये हमें आगे ही पता लगेगा। अब बात है वो उसमें बढ़िया तरीके से बातें करती है, उसमें वो महान भी जाती है बढ़िया तरीके से उनकी मदद करने के लिए विल्सन फिश थी। तो ये चीज काफी ज्यादा ही बढ़िया होगी उन लोगों के लिए। पर एक चीज आती है और वो मेन मुद्दा आता है कि गवर्नर यही चीज के लिए इसलिए मानी है क्योंकि ये इसमें चाहती है कि वनीसा भी इसमें साथ में रहे किंग पिंग के, क्योंकि वो कहती है कि किंग पिंग बल बुद्धि वाला बैल आता है, अगर मैं उसके साथ रही तो वो चीज बढ़िया नहीं होगी अनटिल अनलेस तुम उसके साथ ना हो। और ये चीज काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लगती है। पर बात आती है यहाँ पर पूरी तरीके से ये चीज खत्म होने वाली है एपिसोड के लास्ट में, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पर इससे पहले इसमें एक और चीज होती है, किंग पिंग इसमें वनीसा को कह चुका है कि वो इसमें गवर्नर से बात करने जाए, तो वो चले जाता है बढ़िया तरीके से अपना वही माल देखने के लिए जो इसमें खराब करने वाला था हमारे मैट मडॉक। तो वो जाता है बढ़िया तरीके से वहां पर चेकिंग कर रहा होता है बक के साथ, पर वहां पर इसमें इनकरप्ट करने आ जाती है हमारी ये चार्ल्स की टीम। मिस्टर चार्ल्स आते हैं बढ़िया तरीके से विल्सन फिश को मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहा होता है, पर एकदम से वो अपने भाई बंदों को बुला लेता है, तो बक भैया उन दोनों बंदों को गोली मार देते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, क्योंकि जो इसमें वो मुट्ठी को जोर से बंद करने की कोशिश कर रहा है वो मुट्ठी पूरी तरीके से खुल चुकी है, और विल्सन फिश अब आगे बढ़ने वाला है। तो वो क्या चीज करेगा वो सब कुछ देखेंगे हम रात को। अब रात के पहले इसमें एक और चीज होती है, और वो चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे विल्सन फिश भैया का वो प्लान समझ चुका है हमारे चार्ल्स, हमारे मैट मडॉक भैया, तो वो इसमें भाई बुलजाई को बचाने के लिए बढ़िया तरीके से बुलजाई को ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सबसे पहले इसमें जाते हैं एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स वाले एजेंट बन के बढ़िया तरीके से रेस्टोरेंट में और ढूंढ लेते हैं एक कॉइन को। अब मेन बात आती है ये कॉइन इसमें चर्च वाले लोगों को दिया जाता है, जैसे ये पादरी कहता भी है। अब मेन बात आती है इसमें हमारे भाई मैट मडॉक भैया चुपचाप चल जाता है चर्च में, और चर्च में इसमें ये जो इसमें फादर बनने वाला ये फादर ही आता है, उससे इसमें पूछने भी लग पड़ते हैं। उसकी कन्फेशन सुनने के बाद वो इसमें भाई मन में ही इसमें भाई उसकी दिल की धक धक सुनने लग पड़ता है, और ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी मेरे को। लास्ट के 3 एपिसोड में इसमें हमारे मैट भैया की ये वाली पावर को काफी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है कि वो इसमें दिल की आवाज सुन के दिल का इसमें दर्द जो इसमें धक धक होता है उसको सुनने के बाद वो समझ आता है कि कौन बंदा सच बोल रहा है कौन बंदा झूठ बोल रहा है। ये पूरा का पूरा कॉल बैक आता है नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल को, और वही चीज थी जीएसएल में हमारे कैरन पेज का। इसमें भाई हमारे मैट मडॉक भैया ने कैसे पहचाना कि कैरन पेज इसमें सच बोल रहा है उसके दिल की धड़कन सुन के, और ये चीज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी। अब मेन बात आती है वहां पर इसमें सारी चीजें बातें करने के बाद हमारे मैट भैया फादर से ही पूछने लग पड़ता है कि ये इसमें कॉइन कहां से आया है, ये इसके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत पता है कि ये किस बंदे को दिया था। तो वो इसमें समझ जाता है कि ये बंदा जानता है कि ये इसमें हमारे पॉइंट एक्स भैया ही लेके गए थे। वो बात आते हैं वो इसमें बता नहीं रहा होता, उसे थोड़ा सा और भाई दबाव डालता है और वो बोल देता है, और वो बोलता ये है कि इसमें भाई वो बंदा इसमें भाई पूछने आया हुआ था कि सिस्टर मैगी कहां पर है, और फिर इसमें वो कन्फेशन देने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं इसमें अपने आप को पूरी की पूरी तरीके से मुक्ति चाहता है, ये ऐसे में बताता है हमारे पॉइंट एक्स भैया। और मेन बात आती है वो चीजें सुनने के बाद वो समझ जाता है, और वो पूछता है कि वो बंदा इसमें आता कहां से, उसके बारे में कुछ पता है। तो वो सामने कहता है कि वो फादरी को इसमें उस बंदे ने सामने बताया था कि वो हर रोज उसे ऊपर से देखता है, बाकी वो भैया समझ आता है कि कोई ना कोई विंडो से वो देखता रहता है। और वो भैया इसमें उसकी जो सेंसेस हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। हर एक एपिसोड में इसमें हमारे मैट भैया की पावर्स को और भी ज्यादा इनहेंस करके दिखाया जा रहा है कि उसकी पावर्स और भी क्या ब्यूटीफुल तरीके से नजर आती हैं। और ये इसमें नेटफ्लिक्स वालों से एक गलती हुई थी, और ये चीज
चीज को बढ़िया तरीके से माल वालों ने पकड़ लिया है। अब मेन बात आती है वो इसमें पूरे को पूरे अपने सेंसेस को अपने भाई एक ही तरीके से सुनने लग पड़ता है कि इसमें हमारे बुलजाई हो कहां से सकते हैं, और वो इसमें अपना जोर लगाता है और वो समझ भी जाता है कि बुलजाई बैठे कहां हुए हैं, और वो इसमें शाम को रात को इसमें बढ़िया तरीके से हमारे बुलजाई के साथ फाइटिंग करने आ जाते हैं। बढ़िया तरीके से इन दोनों के बीच में इंटेंस फाइटिंग होता है। वहां पर इसमें पता क्या लगता है कि मैं बुलजाई इसमें ये चीज कर क्यों रहे हैं, वो सामने कह रहा है कि मैट की वो मदद ही कर रहा है उसके दोस्त को जो इसमें फोगी नेशन आता है उसे मारने के लिए। इसमें हमारी वनीशा दीदी ने कहा था और वो बस बदला ले रहा है, तुम्हारा भी वो बदला ले रहा है, क्योंकि मैट भैया ये चीज नहीं कर सकते, समहाउ पुल ऑफ ये चीज नहीं कर सकते, और वो चीज की वजह से इसमें हमारे बुलजाई भैया उनका काम ढालने आए हुए हैं। इसमें उनका काम में उनका मदद करने आए हुए हैं और अपना बदला भी ले रहा है ये बंदा। तो मेन बात आती है इसमें वो बंदा भाग जाता है, निकल जाता है आराम से इसमें हमारे विल्सन फिश की फाइट होने के लिए, और फाइट का जो सीन दिखाया गया है वो एक तरफा ही आता है। समझ आया कि विल्सन फिश भैया इस बंदे को छोड़ने नहीं वाला, और फाइट स्टार्ट होते हैं। बढ़िया तरीके से मुक्के लात बजते हैं, बढ़िया तरीके से एक्शन सीक्वेंस होते हैं, और हमारे एक तरफा वाली फाइट रह जाती है। और माकड़ा मेरे को ये लगने लग पड़ा कि पूरे के पूरे लोग इसमें हमारे विल्सन फिश की ही सपोर्ट कर रहे हैं। और बात है मेरे को ये लगने लग पड़ा ये जो इसमें जो पिट रहे हैं ना बंदा, वो इसमें विल्सन फिश के लिए ही जानबूझ के पिट रहा है। और बे बात यह है कि भैया पूरी की पूरी तरीके से उसे पीटने के बाद इसमें भाई एक टाइम आता है जब इसमें हमारे विल्सन फिश भैया पूरा अपना आपा खो देते हैं, जब इसमें वो वनीशा को देखते हैं फाइट में आते हुए, और उस टाइम पे इसमें वो बंदा इसमें इतनी बुरी तरीके से उसे धोता है ना, उस बंदा इसमें गलती से एक मुक्का मार देता है, और वो मुक्के का बदला ये बंदा उसे रगड़ रगड़ के लेता है, और हमारे विल्सन फिश भैया फाइट जीत जाता है। फाइट जीतने के बाद बढ़िया तरीके से हमारी ये वनीशा दीदी आती है, विल्सन फिश का एक चुम्मा मांगती है, और वो चुम्मा देने के बाद बढ़िया तरीके से हमारे बुलजाई भैया भी आ जाते हैं। सर बढ़िया तरीके से एक फाइट होती है वहां पर, इसमें बढ़िया तरीके से सभी लोगों को हमारे बुलजाई भैया धो देते हैं। एक तरफा वाली फाइट आ गई ये भी, पर बात आती है यहाँ पर इसमें एक चीज होती है, और वो आती है इसमें वो एक भाई ताजमहल सा टाइप का, इसमें भाई एक महल सा टाइप का शीशे वाला, वो इसमें उठा के हमारे विल्सन फिश के मुंह पे मारता है। हमारे विल्सन फिश अपनी भाई बेल्ट उठा के वो चीज को तोड़ देते हैं, पर वो पूरे तरीके से हमारे नाकामयाब हो चुके हैं। हमारी वनीशा आती है, गोली मारती है हमारे बुलजाई के पिछवाड़े पे, सॉरी बेड पे, और हमारे बुलजाई भैया वहां पर ही मरने वाले थे, पर उससे पहले इसमें हमारे मैट भैया आ जाते हैं। मैट भैया इसमें हमारे विल्सन फिश को भी धोते हैं, हमारे भाई ये बंदे को लेके भाग लेते हैं, और ये चीज यहाँ पर ही एपिसोड खत्म होने वाला था। पर एक चीज हमें दिखने को मिल जाती है, वो आती है वनीशा दीदी नीचे गिर चुकी थी। वनीशा दीदी उठती है और विल्सन फिश की तरफ अपना फेस करते हैं, तो वहां पर पता क्या लगता है कि विल्सन फिश भैया ने जो असमें भाई ताजमहल वाले चीज को तोड़ा था ना शीशे वाली को, उसका भाई शीशा है एक साइड पे खुब चुका है, और वो दीदी नीचे गिर जाते हैं, और दीदी इज नो मोर। इफ भाई ये मर जाती है तो भैया पूरा एपिसोड ये पूरा सीजन में हमें आगे जाके विल्सन फिश एक किंग पिन बनता हुआ देखने को मिलेगा, जिसको रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा, और तब इसमें मीडिया में रियल फेस आएगा हमारे विल्सन फिश का, जो मेयर फिश बन के बैठे हुए हैं। अब बात आते हैं ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो गया, और ये एपिसोड यहाँ पर ही बढ़िया तरीके से एंड अप कर दिया जाता है। यहाँ पर हमें कुछ भी पता नहीं लगा कि इन फ्यूचर में क्या होने वाला है। हाँ, अगले एपिसोड में इसमें हमारे विल्सन फिश का एक अलग फेस दिखने को मिल जाता है। इफ एल्स इसमें हमारी ये दीदी मर जाती है, और ये दीदी मर गई तो भैया पूरा का पूरा विल्सन फिश का एक अलग ही आर्क दिखने को मिलेगा, और यहाँ से एक आर्क खत्म हो जाता है, और वो आता है जो इसमें चल रहा था ना हमारे बुलजाई और साथ में इसमें वनीशा के बीच में जो भी भाई कियाकांडी चल रहे थे, वो सारा का सारा कियाकांडी खत्म हो गया, और बढ़िया तरीके से बंदे ने रिवेंज ले लिया अपना, और हमारे विल्सन फिश को नहीं हमारे बुलजाई को लेके हमारे भाई डिमांड बडॉग भैया निकल जाते हैं, और एंटी विजेंटी टास्क फोर्स उनके पीछे तो पड़ चुकी है, पर वो इसमें निकल चुके हैं, तो अब हमें आगे दिखने को मिलेंगे साथ में ही, जो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मेरे को भैया। इस बंदे का हीरो काफ़ी बढ़िया लगा है एपिसोड में। हाँ, एपिसोड समहाउ इतना ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ाता शो को, पर हमें भाई जो भी चीज़ें दिखने को मिली मज़ेदार लगी, मेरे को बढ़िया लगा, और मिस्टर चार्ल्स का जितना भी ओरा चल रहा था वो सारा का सारा माइनस में आ चुका है। पर बात आते है ये पूरा एपिसोड खत्म हो चुका है, और अब भैया मैं निकल रहा हूँ अगले सीजन को देखने के लिए, अगली भाई चीज़ को देखने के लिए जो होने वाली है द बॉयज का सीजन 5। 2 एपिसोड आएंगे, और उसके बाद में अगले वीडियो में बात करेंगे। 2 एपिसोड होने वाले, मेरे की लंबा चौड़ी वीडियो बन सकती है। मेरे की भाई पिछली वीडियो जो उसमें 2 एपिसोड पे थी ना डेयरडेविल के 21 मिनट की, उसके आसपास ही होगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए और वीडियो को मार दीजिएगा लाइक। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना चाहता है तो कर सकते हैं, अपनी भोकाली दिखाना चाहता है तो मत भी कीजिएगा। मैं निकलता हूँ एक नई वीडियो के लिए, और तब तक देखते रहेगा मेकर टॉक्स, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी बन चुकी है तो मैं ज़्यादा आगे बातें नहीं करूँगा। तो द बॉयज के सीजन 5 में मिलते हैं भैया जल्द से जल्द।